ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे नीट परीक्षाओं में जो धांधली हुई है उसमें कहीं ना कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और परीक्षा कराने वाले भी शामिल हैं और यह बात दावे के साथ अब कही जा सकती है कि सीबीआई ने जो 6 राज्यों में जांच की है और जो सीबीआई को प्रमाण मिले हैं कि जो लोग गुजराती भाषा को नहीं जानते थे उन्होंने जो अपना फॉर्म भरा वो गुजराती भाषा में परीक्षा देने का फॉर्म भरा और उसके लिए उन्होंने गुजरात का जो केंद्र मांगा था तो वो केंद्र उन्हें दिया गया। तो हरियाणा के, पंजाब के और दूसरे बिहार के और दूसरे राज्यों के जिन छात्रों के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं कोई संगामित्ती थी, जिसके कारण नीट परीक्षा देने वाले छात्रों ने अपनी मातृभाषा गुजराती लिखी, जो कि वो गुजराती के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। और वो जो सेंटर मांगा गोधरा के पंचमहल का, वो सेंटर इसलिए मांगा कि वहाँ पर जो परीक्षा में गड़बड़ी प्रायोजित की जानी थी वो आसानी के साथ हो सके। वहाँ पर सीबीआई को ये जांच में भी मिला था और वहाँ की पुलिस को भी मिला था कि 10-10 लाख रुपए एडवांस परीक्षार्थियों से लिए गए और साथ में एक ब्लैंक चेक लिया गया। और उसके बाद गोधरा के जो परीक्षा केंद्र था उसमें परीक्षाएं आयोजित की गईं। किसी भी छात्र ने उसमें कहीं टिक नहीं लगाए और वो सब वैसे ही ब्लैंक पेपर छोड़ के चले आए थे। बाद में परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल और उसके जो ड्यूटी इंचार्ज था उसने वहाँ से पेपर निकालने के बाद दूसरी जगह पर जाके और वो जो प्रश्न पत्र थे उनमें जाके टिक लगाए हैं और बाद में उनकी सील करके लिफाफा और एनटीए को भेजा गया है। तो अब जो सीबीआई ने नया खुलासा किया है उसके अनुसार सीबीआई का खुद का कहना है कि गोधरा के एक सेंटर में उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और गुजराती भाषा में दिया, जबकि उनकी मूल भाषा गुजराती थी ही नहीं। तो ये निश्चित रूप से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और जो परीक्षा आयोजित कराने वाले लोग थे, जो परीक्षा केंद्रों का आवंटन कर रहे थे नीट परीक्षा में, ये सब लोग मिले हुए थे। और यही कारण है कि लगभग 1 लाख बच्चों को 620 से लेकर 720 नंबर के बीच में दिए गए। उनमें 67 बच्चे, जो 720 के 720 जो अंक मिले थे वो भी इसी कारण संभव हुआ क्योंकि नेशनल टेस्ट एजेंसी और परीक्षा केंद्र के जो भी ये सब मॉनिटरिंग कर रहे थे उन सबकी ये मिली भगत थी और पूरी नीट परीक्षा में पैसे लेकर लोगों को नंबर दिए गए हैं। 24 लाख विद्यार्थी बैठे थे, लेकिन 1 लाख विद्यार्थी 620 से लेकर और 720 नंबर के आसपास हैं। तो कोई भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इतने नंबर पाए हुए लोग जो पैसा दे दे के जिन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, तो सामान्य बच्चों को तो प्रवेश एमबीबीएस में मिल ही नहीं सकता है। जो वास्तव में पढ़ लिख के और सही तरीके से परीक्षा देने गए थे उनका तो कभी नंबर ही नहीं लगेगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब ये सीबीआई कह रही है कि आंसर शीट में ये गड़बड़ी की गई है कि जिन लोगों से पैसे लिए गए उन्हें भाषा का एक अलग तरीके से, जैसे गुजराती भाषा का एक केंद्र उन्होंने तैयार किया कि जिसके माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई गई। तो वो विभिन्न राज्यों के लोगों से कहा गया कि तुम अपनी गुजराती भाषा में चयन करो कि हमें गुजराती भाषा में परीक्षा देनी है। फिर उन्हें ये कहा गया कि गुजरात का ये सेंटर आप मांगो, तो वो उड़ीसा का आदमी आके उस सेंटर में जाके वहाँ परीक्षा दे रहा है, ना उसके पहले गया था और ना कभी बाद में कभी जाएगा। तो ये तो स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो गया है कि 6 राज्यों में जब इस तरीके से परीक्षा आयोजित कराई गई है, लोगों से पैसे लिए गए हैं और परीक्षा में धांधली की गई है, तो ये परीक्षा निश्चित रूप से कैंसिल की जानी चाहिए। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पदाधिकारी हैं
और जिन्हें परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया गया है, जहां से प्रश्न पत्र छपे हुए हैं, और इन सब लेवल पे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। अब ये बात बिहार, गुजरात पुलिस और सीबीआई की जांच में स्पष्ट हो गया है। तो इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं, जिन्होंने परीक्षा को एक व्यापार बना लिया है, हजारों करोड़ रुपए की कमाई ये करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। और ये सब बात प्रमाणों के साथ अब सामने आ रही है। जो छात्र हैं, यदि वो उड़ीसा का छात्र है तो गुजरात में जाके परीक्षा क्यों दे रहा है? यदि वो छात्र बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान का है तो वो गुजरात में जाके परीक्षा क्यों दे रहा है? सभी ने एक ही उस सेंटर को क्यों मांगा जहाँ के परीक्षा केंद्र और ये जो गड़बड़ी कराने वाले हैं, इनके बीच में ऑलरेडी मिलीभगत थी। और मिलीभगत करके 10 लाख रुपए तो एडवांस में लिए गए हैं, ब्लैंक चेक लिए गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि 60 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक में नीट की सीटें बेची गई हैं। कि नीट में जो 620 से 720 नंबर आए हैं, तो जिस परीक्षार्थी ने जितने ज़्यादा पैसे दिए हैं उसको उतने ज़्यादा नंबर देने का काम नेशनल टेस्ट एजेंसी और जो भी उसकी परीक्षा आयोजित करा रहे हों, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, ये सुनियोजित रूप से अपराध किया है। और ऐसे अपराधियों को, जो 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ न केवल खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि परीक्षाओं के नाम पर जो धोखाधड़ी छात्रों के साथ, युवाओं के साथ कर रहे हैं, उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ बड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और जब सीबीआई सरीखी संस्था सुप्रीम कोर्ट में और जांच में ये कह रही है, और इसके आधार पर अब सरकार कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सारे मामले सामने पहुंच गए हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को, जैसा उन्होंने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में जो गड़बड़ी हुई थी और एक जो फैसला लिया था, वो फैसला बहुत फिर भी उतना कड़ा नहीं था जितना होना चाहिए था। उस चुनाव अधिकारी को क्या सज़ा हुई है, यह अभी तक पता नहीं चला। सरकार ने जिस चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी की थी, उसको सरकारों ने क्या सज़ा दी है, उसके ऊपर कौन से मामले चल रहे हैं, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुद एक टाइम लिमिट के अंदर ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले और उनकी जिम्मेदारी तय हो, सुप्रीम कोर्ट से जिम्मेदारी तय हो, तभी इन मामलों को रोका जा सकता है। अन्यथा परीक्षा जो भी हो रही हैं, वो या तो नौकरी के लिए हो रही हैं या शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए हो रही हैं, और इन सब में पैसे लेकर यदि परीक्षा के परिणाम घोषित हो रहे हैं और लोग लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं, इस व्यवस्था को रोका जाना चाहिए। पिछले 5 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं हर साल। मतलब ये कहा जाता है कि एमबीबीएस की परीक्षा में जो नीट का एग्ज़ाम होता है, लोगों को एक भरोसा था कि नीट का एग्ज़ाम ईमानदारी से होता है, उसका पूरा रिजल्ट घोषित होता है, नंबर के आधार पर लोगों को एडमिशन मिलते हैं। अब ये विश्वास इस बार नीट की परीक्षा से और जो परिणाम आए हैं उससे टूट गया। इन लोगों के मुंह में इतना बड़ा खून लग चुका है कि इन्होंने 67 बच्चों को 720 में से 720 नंबर देकर और उनका एडमिशन एम्स में कराने के लिए भारी पैसा लिया गया था, और पैसा लेके और उनको 720 में से 720 नंबर दिए गए थे, और जिनमें कहीं उनको एक्स्ट्रा मार्क दिए गए, कहीं कुछ करके, और उनको इस बात के लिए तैयार किया गया था कि जिनने जितने ज़्यादा राशि दी है उनको वहाँ पर प्रवेश दिलाया जाए। ना ऐसा पहले कभी हुआ था, और शायद अब भविष्य में होता कि नहीं होता पता नहीं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब और उनकी खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, तो उन्हें बहुत सख्ती के साथ इस मामले में, परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इसमें शुचिता है, सही तरीके से परीक्षाएं हों, सही तरीके से लोगों को नौकरी मिले, सही तरीके से उन्हें कॉलेजों का आवंटन हो, इसके लिए इसमें शुचिता बहुत ज़रूरी है। इस बार नीट के एग्ज़ाम को लेकर बिहार सरकार के आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने अलग काम किया, गुजरात सरकार के और ख़ास तौर से दाहोद के जो कलेक्टर ने हैं वो अपने तरीके से अलग काम किया है। ये सब एविडेंस के रूप में अब सामने हैं, और ये पूरा गड़बड़ घोटाला जो हुआ है
नीट परीक्षा का ये खुल के सामने आ गया है। ऐसी स्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सरकारों के भरोसे छोड़ देगी तो सरकारी संरक्षण में इन घोटालेबाजों का कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले की डिटेल सुनवाई 18 तारीख को करेगी तो ये जो गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं 3 महीने 6 महीने के अंदर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इस बात को सुनिश्चित करने पर ही यह संदेश जाएगा कि अब गड़बड़ी करना आसान नहीं है, और यदि गड़बड़ी की गई तो जो दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी सज़ा होगी और उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिल पाएगा, और राजनीतिक संरक्षण के चलते वो इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं कर पाएंगे। जो अधिकारी जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इन परीक्षाओं को सही तरीके से निष्पादित करें, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और पूरी सजगता और सतर्कता के साथ परीक्षाएं आयोजित हों, तभी यह स्थितियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। लेकिन जैसा भी सीबीआई ने अभी बताया कि ये जो गुजराती भाषा जानते ही नहीं थे और उन्होंने गुजराती भाषा में नीट की परीक्षा देने का निर्णय लिया, वैसा फॉर्म भरा, वैसा सेंटर माना, अब इससे बड़ा सबूत सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए है कि ये गड़बड़ी नहीं हुई तो क्या नहीं। 6 राज्य इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट को कड़े से कड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है। अन्यथा जो वर्तमान सरकारी व्यवस्था है, जैसे बोलना नहीं चाहिए, इससे लिंक नहीं है, लेकिन हाथरस में अभी 123 लोग भगदड़ में मर गए। अब वहाँ कलेक्टर एसपी ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जहाँ लाखों लोग वहाँ पहुँच रहे थे हाथरस में, कलेक्टर को नहीं पता कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को नहीं पता इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। केवल 40 पुलिस वालों की ड्यूटी वहाँ पर लगाई गई। वहाँ इतना बड़ा सत्संग हो रहा था। जब परमिशन दी है और आयोजकों ने प्रशासन को अनुमति के लिए पत्र लिखा था और 80,000 लोगों की अनुमति दी गई थी, ऐसा कहा जा रहा है, फिर भी जब इतनी बड़ी संख्या में दूसरे जिलों के लोग आके वहाँ सत्संग स्थल पर पहुँच रहे हैं और ज़िले के अधिकारी सो रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। और जब उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तभी जाके इस तरीके की घटनाएं और गड़बड़ियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होना ये स्थिति को अनियंत्रित होने की दिशा में ले जा रहे हैं। अभी तक भगदड़ में हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और ये जिला प्रशासन द्वारा जो समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए वो समय रहते हुए नहीं की जाती है। तो ऐसे अधिकारी जो निकम्मे हैं, जो अपने काम को ईमानदारी के साथ नहीं करते हैं और परीक्षा जैसे मामलों को जिन्होंने धंधा बना लिया है अवैध कमाई का, एक एक परीक्षा में वो करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, तो इनको यदि रोका नहीं गया तो फिर युवाओं को और ये जो लोगों का विश्वास घट रहा है, इसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल होगा। सादर धन्यवाद।